ये महाराज जी की युवा अवस्था से जुड़ी हुई कथा है। इतिहास के हिसाब से कहें तो ये कालखंड रहा होगा 30 से 35 के बीच का। और उस समय उस कालखंड में एक परंपरा होती थी कि 2 ईंटों का चूल्हा होता था, उसी पर अपनी डोलची रख के संत लोग जो भिक्षा लाए हैं उसमें डाल के नीचे आग जलाई, लकड़ी इकट्ठा करके उनका प्रसाद बन जाता था। और संतों ने कहा कि बाबा प्रसाद पाओगे? तो बाबा ने कहा ना, हम प्रसाद नहीं पाएंगे। अरे बाबा पालो। तो उनमें कोई एक दो दुष्ट प्रवृत्ति के संत थे जो महाराज जी को अनेक बार मिल चुके थे और उनको कुछ ऐसा बताते, ईर्षा का भाव था, परीक्षा का भाव रहा। वो महाराज जी ने पी लिया और महाराज जी पी के आ गए शिव जी की मुद्रा में। आज हनुमान जी शिव जी हो गए और वहीं की लाठी पड़ी थी और उठा के महाराज जी ने उनकी सुताई धुलाई की। महाराज जी ने उनको बताया तू बकरी की औलाद। और वो दुष्ट तभी उनकी मुक्ति का काम हुआ कि जब वो उनकी अच्छी कुटाई हो गई। क्या बाबा नीम करोड़ी साधुओं को मार सकते हैं, वो भी लठ बजा के? नमस्कार, ये लठ मारने की कथा आप सुनेंगे दादा के मुखारबिंद से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कारण क्या है, मैं सारा रहस्य खोल दूंगा, फिर आनंद नहीं आएगा। पूरा आनंद लीजिए पूज्य संजीव दादा के मुखारबिंद से। मैंने ये महाराज जी की कथा, ये महाराज जी की युवा अवस्था से जुड़ी हुई कथा है। इतिहास के हिसाब से कहें तो ये कालखंड रहा होगा 30 से 35 के बीच का। 30 से 35 के बीच का, और 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है, 40 भी हो सकता है, जो मैंने अपने पिताजी 30 से 40 का कंफर्म है, अपने बुजुर्गों से सुना है। महाराज जी उन दिनों अलीगढ़ बहुत आते थे और अलीगढ़ में 2 प्रसिद्ध शिवालय हैं और एक हनुमान जी का मंदिर है। एक अलीगढ़, आज तो शहर इतना आगे निकल गया, अलीगढ़ से के आउटस्कर्ट्स में, अलीगढ़ से करीब 10-12 किलोमीटर शहर से दूर, करीब 8 किलोमीटर दूर एक खेरेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये द्वापर युग का मंदिर है। अरे वाह, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लोक मान्यता के हिसाब से ये कहा जाता है कि कोल नाम के राक्षस का वध बलराम जी ने यहीं किया था, अलीगढ़ में। इसी खेरेश्वर पे टीला होता था। कृष्ण जी और बलराम जी ब्रिज से गंगा स्नान करने राजघाट जा रहे थे, तो यहाँ रुके, तो यहाँ के नागरिकों ने उनको दुख दर्द बताया कि कोलेश्वर नाम का, अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोल है, उसी राक्षस के नाम पे, कि वो प्रजा को बड़ा सताता है। तो बलराम जी ने उसका वध किया था और फिर वो इसी टीले पे निवास किया था। वो टीला होता था एक समय में। फिर उनकी स्मृति में उन्होंने ही कहते हैं कृष्ण बलराम ने ही महादेव की स्थापना की। तो खेरेश्वर धाम उन्हीं महादेव जी का मंदिर है जिसका द्वापर काल से संबंध है। और एक संबंध और है कि यही खेरेश्वर धाम जो बांके बिहारी मंदिर की जिन्होंने स्थापना की संत थे, जो संगीत के सम्राट कहे जाते हैं, बैजू बावरा के उनके गुरु थे, जो अच्छा हरिदास महाराज, हरिदास महाराज की जन्मस्थली भी है ये। अरे वाह, इतना ऐतिहासिक स्थल है ये। तभी आजकल मांगा जा रहा है कि हरगढ़ कहा जाए। हाँ। तो वो महाराज जी वहाँ आते थे उस शिवालय में, और वो शिवालय बताते हैं लोग अभी तक भी है कि शाम को जितने शैव परंपरा के संत होते हैं वो थोड़ा भांग और चरस इन सब का प्रयोग करते ही हैं, उस परंपरा में है। तो सब आके इधर उधर से भिक्षा लेके शाम को वहीं पहुंच जाते हैं। और उस समय उस कालखंड में एक परंपरा होती थी कि 2 ईंटों का चूल्हा होता था, उसी पर अपनी डोलची रख के संत लोग जो भिक्षा लाए हैं उसमें डाल के नीचे आग जलाई, लकड़ी इकट्ठा करके उनका प्रसाद बन जाता था। और उसको सब संत लोग, आज भी है ये परंपरा, और मिल बांट के खा लेते थे। तो महाराज जी पहुँचे वहाँ, युवावस्था थी, और संतों ने कहा कि बाबा प्रसाद पाओगे? तो बाबा ने कहा ना, हम प्रसाद नहीं पाएंगे। अरे बाबा पालो। जो संतों का स्वभाव होता है जिद करने का, तो बाबा ने कल चल, तू हमें कुछ पवाना चाहता है, दूध पिला हमें। तो उनमें कोई एक दो दुष्ट प्रवृत्ति के संत थे जो महाराज जी को अनेक बार मिल चुके थे
और उनको कुछ ऐसा बताते, ईर्षा का भाव था कि इनको तो इस अवस्था में ही सिद्धि मिल गई, ये तो सिद्ध हो गए और हम अभी लगे हुए हैं, हमारा कोई दान नहीं हो रहा। संतों में भी ऐसे भाव आ जाते हैं, ये मनुष्यों में भी नहीं, संतों में भी, वो भी दुर्गुण से कई बार पीड़ित हो जाते हैं। महाराज जी तो त्रिकालदर्शी हैं, बोले हाँ दूध पिलाओ। उन्होंने दूध पिलाया, उसमें उन्होंने क्या किया कि सिलबट्टे पे धतूरे के जो बीज होते हैं वो पीस के दूध में मिला दिए। जो भी हो, देखते हैं कि सही में सिद्ध है कि नहीं। अच्छा, हो सकता है परीक्षा का भाव रहा हो, परीक्षा का भाव रहा हो। महाराज जी ने पी लिया और महाराज जी पी के आ गए शिव जी की मुद्रा में। आज हनुमान जी शिव जी हो गए, और जो शिव जी का जो तांडव होता है, महाराज जी ने उनको वही नाट्यशाला का नृत्य किया कि भाई तुम्हारा धतूरा चढ़ गया है हमें और पूरा असर कर रहा है और हमारे पास पार ऊर्जा आ गई है। और वहीं की लाठी पड़ी थी और उठा उठा के महाराज जी ने उनकी सुताई धुलाई की। महाराज जी ने उनको बताया तू बकरी की औलाद, शैतान की औलाद। महाराज जी के बढ़िया बढ़िया उनसे उन संतों को आईना दिखाया और फिर उनको कहा पीट पाट के, जब वो लुढ़क पड़क गए सब, कि देखो संतों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। उनको ज्ञान उपदेश भी दिया कि संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों को देख के कभी कोई विपरीत भाव नहीं आना चाहिए। और वो दुष्ट तभी उनकी मुक्ति का काम हुआ कि जब वो उनकी अच्छी कुटाई हो गई अलीगढ़ की भाषा में अच्छी कुटाई हो गई, तब उनको अकल आया। तो ये बड़ा प्रचलित है वहाँ कि खेरेश्वर धाम में महाराज जी ने कुछ जो बेकार के संत थे उनका उद्धार किया, कल्याण किया। ये महाराज जी की कल्याणकारी कथाएं हैं। आप कहने को कह सकते हैं उनकी कुटाई हुई, उनकी तुड़ाई हुई, लेकिन उन संतों में महाराज जी की कृपा थी, उद्धार हो गया। जो अपनी तपस्या से नहीं पा रहे थे, वो महाराज जी की इस लीला से उन्होंने प्राप्त कर लिया। रामदास यानी डॉक्टर एल्फर्ड की कितना गोली खाली नशीली, नैनीताल की रोड पर कितना संख्या का पाउडर, संख्या जानते हो ना, विष जो दवाओं की काम आता है उसका पाउडर खा लिया, उनका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उन पर धतूरे के बीजों का असर हो गया। ये लीला है। और जब कहीं किसी का उद्धार करना होता है, महाराज जी अवतरित हो जाते हैं अपनी मानव देह लीला में भी और आज भी। तो किस तरह से नशेड़ी साधुओं का उद्धार किया, ये आपने पाया दादा के मुखारबिंद से। आज लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं राम।